अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। भाई क्या मैच था कल, मतलब कि ये मैच जो कल था ना कराची और इस्लामाबाद का, बाय द वे, और आपको पता है जहाँ इस्लामाबाद की बात आ जाए तो मैंने तो सारा बैठ के देखना होता है। एंड एक मुहावरा अंग्रेजी का है जी, बाय द स्किन ऑफ इट्स टीथ, यानी कोई चीज़ इतनी मुश्किल से हासिल हो कि बिल्कुल बस मसा ही हासिल हो, तो ये कल इस्लामाबाद के साथ हुआ है। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी टीम मैच जीतना चाहती है और कौन सी टीम मैच हारना चाहती है। एट टाइम्स लगता था कि इस्लामाबाद बिल्कुल ये सोच के आ गई है, जितने कैचेस उन्होंने माशाअल्लाह कल ड्रॉप किए, बहुत ही ज्यादा। हैविंग सेड दैट, बेचारा कराची किंग्स, मतलब कि ऑनेस्टली बड़ी मुश्किलों से लगता था कि एक जीत जो है इनको शायद मिल ही जाए, बट नो, that was not going to happen। लेकिन आपको पता है कि रिकॉर्ड याफ्ता फिर ये शिकस्तों का सिलसिला रहा है और अब तक किसी भी पीएसएल के सीजन में सबसे ज्यादा लगातार शिकस्त हासिल करने वाली टीम बन गई है कराची किंग। एंड कैन आई जस्ट से कि प्लीज अब वो मजाक नहीं चलेगा जब लाहौर कलंदर्स को सारे कहते थे ना, या फिर बल्कि लाहौर कलंदर तो एक टर्मिनोलॉजी बन गया था कि डोंट बी लाहौर कलंदर, या फिर यू नो जरा ठीक हो जाएगा हालात नो। किसी की बदकिस्मती की बात करनी हो तो लाहौर कलंदर का रेफरेंस दिया जाता था, लेकिन हो गया था पिछले कुछ सालों में, जरा तब्दील करें इस मामले को। Like Karachi Kings has taken over and I was actually, to be very honest, feeling very bad for Karachi Kings and Babar Azam and Shaheel and everybody else who was a part of the team as well। लेकिन इस्लामाबाद जो जीता वो, मतलब वो किस तरह जीत गए, मुझे honestly मैं जरा शॉक में थी। आपको पता है कि अब शॉक की बात कर रही हैं तो कोई भी ज़लज़ला वगैरह आता है ना तो उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं। ये मैच ऐसा था कि इसके आफ्टर शॉक सुबह उठने के बाद तक मैं महसूस कर रहा था और लिटरली आखिरी ओवर ऐसा था कि 15 मिनट तो बैठ के सोचता ही रहा या सोचते ही रहे या घर में डिस्कशन ही चलती रही कि हुआ क्या, हुआ क्या, जो हो सकता था वो हो गया। लेकिन फिर वो जो हुआ भी था ना, वो एक रिप्ले में ही पता चला था, बिकॉज कुछ समझ नहीं आ रही थी कि बात सुपर ओवर में चली गई है या आउट हो गया, कुछ नहीं पता चल रहा था। एंड फाइनली ऑफ कोर्स आउट हुआ एंड इस्लामाबाद वन द मैच। एंड मेरा ख्याल है कि अगर स्क्रिप्ट भी लिखी जाती ना तो इतनी इंटरेस्टिंग चीजें नहीं हो सकती थी। इंडीड। सो इस मैच के बारे में हमने तफसील से आगे चलकर और बात कर दी है। इन केस यू हैव मिस्ड इट, क्योंकि जरा लेट हो जाता है, बाज लोग जरा जल्दी सो जाते हैं, तो हम आखिरी ओवर आपको दिखाएंगे, उसकी जो हाईलाइट्स हैं वो सर्टनली आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वो देखे बगैर आपको ना समझ में आएगी ना मजा आएगा। लेकिन इसके अलावा भी मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसा लगे क्या ऑपोजिशन की तमाम मुलाकातें कोई समर हासिल हो सकेगा, कोई फ़ायदा होगा क्या, वाकई नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो बात की जा रही है वो किसी तौर कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बिकॉज़ क्यू जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया, आपको पता है ना कि ये भी लेटेस्ट है। एनीवे भी आपको अपडेट उसके बारे में हमने तफसील से बताना है, आपको बताना पड़ेगा। पहले जरा बताएं आपको कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिशों को जरा सेटबैक हुआ है। एमक्यूएम पाकिस्तान और बलोचिस्तान अवामी पार्टी पहले ही हुकूमत का साथ ना छोड़ने की बात कर चुके हैं और कल काफ लीग ने भी हरी झंडी दिखा दी है, और या झंडी दिखा दी है, हरी तो नहीं दिखाई है, या हरी नहीं दिखाई है, हरी नहीं दिखाई है, सिर्फ झंडी दिखाई है। तवक्को के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ ने भी वजीर आजम इमरान खान की हिमायत जारी रखने का खुलेआम ऐलान किया। एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जी, जो समझने वाली है सर, वो ये है कि सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। नाइस, मतलब ये दिस ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक अ लव लेटर। कल 14 फरवरी भी था तो लगता था कि बहुत ज़्यादा प्यार है इसमें, लेकिन चलो अच्छी बात है। और ख़ास तौर पे क्योंकि मुने सिलाई ने जब ये बात की और इनकी बात सुनते ही वज़ीर आज़म सिर्फ मुस्कुराए ही नहीं बल्कि गर्म लोहे पर चोट मारते हुए कह डाला, घबराए हुए तो वो हैं जिन्हें चौधरी शुजात की सेहत का अब ख्याल आया। बात वैसे सही पॉइंट मारा। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं।
जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई हैं, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। अच्छा मोना सलाई साहब, वैसे आपको पता है बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, बहुत आप इन्हें TV शोज़ में भी नहीं देखते, बहुत TV इंटरव्यूज़ भी नहीं देते, लेकिन मैंने बहुत ही शाज़ो नाज़र इन्हें देखा है बोलते हुए, शाज़ो नाज़र देखा है बोलते हुए, लेकिन माशाल्लाह जब बोले हैं तो बिल्कुल ही सब कुछ ही लुटा बैठे, ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई कुछ भी, हम तो बस he has been asked or he wants to टोटली अश्योर द प्राइम मिनिस्टर कि भाई हम हैं आपके साथ, कि कहीं कोई गलत फहमी बीच में ना हो जाए। मुझे लग रहा था कि शाज और नादिर कौन है ये बस रेयर कह लें आप इसे। अच्छा कि बहुत ज्यादा नहीं वो, हाँ बिल्कुल नहीं लगता, ऐसा लग रहा PTI के अपने लोगों से भी ऐसा लग रहा था ज्यादा वफादारी के अलंबरदार बने हुए हैं। कल ऑपोजिशन ने बड़ी सोच विचार के बाद तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया था। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की मर्जी है, देखिए क्या करते हैं वो, लेकिन अब उनकी मर्जी खुलकर सामने आ गई है। काफ लीग से पहले आसिफ अली जरदारी भी मिले, फिर मौलाना फजलुर रहमान ने बैठक लगाई। शहबाज शरीफ तो 14 साल बाद चौधरी बिरादरान के दरवाजे पर पहुंचे, लेकिन चौधरी बिरादरान की सियासत को समझने वाले पहले ही कह रहे थे कि अपोजिशन को कुछ नहीं मिलने वाला। काफ लीग के रहनुमा कामिल अली आगा ने अपनी जमात की सियासत को खुद वाजे कर दिया था। उनका किसके साथ मुआहिदा है, किसके साथ नहीं है, ये भी उन्होंने बता दिया था। हम खड़े हैं और हमारा तो बिल्कुल तहैया ये है कि हमने 5 साल के लिए इनके साथ इत्तेहाद किया हुआ है और हम अपने एग्रीमेंट को पूरा करेंगे। मैंने हमेशा कहा है कि जब तक रियासत इनके साथ खड़ी है, हम भी खड़ी हैं। हमारा मुआहदा भी रियासत के साथ है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। अच्छा, ये जो भूखे मार रही थी ना ये कप में, ये ऑन एयर जा रही थी भूखे, सुना है मैंने, मुझे अभी एक ट्वीट आई है कि क्या आप अपनी कॉफ़ी में भूखे मार रही हैं, which is true, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। बट एनीवे बात ये है कि मुनस इलाही ने, क्योंकि आप मुनस इलाही की बात ही कर रहे हैं, तो उन्होंने कल ऑपोजिशन के सारे अरमान जो है ना वो क्या किया, ठंडे कर दिए, पानी फेर दिया उम्मीदों पे, उनकी उम्मीदों पे। और मरकज हो या पंजाब, काफ लीग की हिमायत के बगैर तहरीक मुझे तो लग रहा था अगली लाइन आएगी, कामयाब नहीं हो सकती। मुझे लग रहा था अगली लाइन आएगी कि खान साहब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान करता हूँ, वो आई नहीं। लेकिन वो आपको इनकी बातों से भी शायद लग रहा होगा, डिमीनर से तो डेफिनेटली लग रहा है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज एक होती है। सर्टेनली इनके डिमीनर से मुझे रमीज राजा याद आ गए लग भी रहे हैं थोड़े से। साथ ही हम आपको बता दें, दूसरी जानिब वुज़रा दावे तो कर रहे हैं कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, लेकिन हुकूमती जमात के इजलास पर इजलास हो रहे हैं, आपको पता ही है, और हुकूमत ने मुल्क गिर जलसों का ऐलान भी कर रखा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तमाम तर सियासी हालात जानने के बावजूद ऑपोजिशन अब भी किसी मोजज़े की उम्मीद लगाए बैठी है कि कुछ हो जाएगा। और अपने मेहमानों से ज़रा इस पर बात करते हैं, अब तैयारी क्या है, अब प्लान क्या है, क्या वाकई कोई कॉन्फिडेंस है अब इन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन ये प्लान कर रहे हैं उसमें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, इसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी ज़रा मौक़िफ़ लेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। मुस्लिम लीग काफ से बड़ी उम्मीदें थी, मुलाकात भी इन्हीं उम्मीदों के बाद हुई थी और उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने जाकर कह दिया कि हुकूमत के खिलाफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने देख ही लिया बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज मोना सलाही साहब की। अब वज़ीर आज़म ने भी जी भर कर मौका माशाल्लाह उनके हाथ आ गया और मुस्लिम लीग यून को उन्होंने ताने दिए। तो क्या हासिल हुआ इस मुलाकात का? अपनी ज़रा बेइज्जती सी होती है फिर इन मामलात में। देखिए, उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं और उम्मीदें टूटी नहीं हैं। और मोना सलाई साहब ने जो बयान दिया है, आप एक अंदाज़ा करें कि एक आदमी, एक बुज़ुर्ग आदमी, एक सो कॉल्ड वज़ीर आज़म वो आपके सामने बैठा हो, मुंह उसका लटका हो, बुरा उसका हाल हो, तो अगर इमरान खान का दिल रखने के लिए मोना सलाई ने कुछ फ़िक्रे कह दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। और वैसे भी सियासतदान सारी दिल की और अपनी स्ट्रेटजी की बात जो है वो सबके सामने तकरीरों में नहीं करते। और ये वाला जो बयान है इस पर बहुत सारा उम्मीदें लगाकर जिस तरह ये खिलखिला कर हंस रहे हैं, मेरा ख्याल है आने वाले चंद दिन और चंद हफ्ते देखें, फिर उसके बाद
ये बात करें। मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए तलाल साहब ज़रा परेशान होगी, कौन बुजुर्ग आदमी किसका मुँह उतरा हुआ, मतलब मुझे समझ नहीं आई। और आप वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के अगेंस्ट किसी को कोई भी इख्तलाफ हो, लेकिन वो लगते बड़े अच्छे हैं। ही लुक्स वेरी फ्रेश एंड वेरी यंग फॉर हिज एज, तो ये कहना ज़रा अजीब ही लगा है। एनीवे, चलें आपसे पूछते हैं कि ऐवान के नंबर्स साफ बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग काफ के बगैर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने का क्या पेश होने का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो वहाँ से हरी झंडी मिल जाने के बाद भी ये उम्मीद किस बुनियाद पर है कि हुकूमत को चलता कर सकते हैं, मतलब किस तरह आप लोग सोच रहे हैं? How are you still so confident? बैकग्राउंड बताएं ना कि बेसिस क्या है। देखिए, पीडीएम एक कमेटी बना रही है, वो कमेटी अगले 3-4 रोज़ में तमाम जमातों से मिलेगी जो कि इत्तेहादी जमातें हैं, इस वक्त हुकूमत में हैं जो लोग। और हमें बड़ी उम्मीद है पाकिस्तान के हालात जो हैं, गरीब के हालात जो हैं, उसके बाद जिसने भी सियासत करनी है वो नहीं चाहता कि वो इमरान खान के साथ नज़र आए या उसके साथ खड़ा नज़र आए। और हर जमात चाहती है कि जो अवामी इस वक्त रिएक्शन है उससे बचा जाए। आप केपी का इलेक्शन देख लें और उसमें क्या दुर्गत बनाई है अवाम ने इसी हुकूमत की। सिर्फ 17% वोट हुकूमत को मिला है, 82-3% हुकूमत के खिलाफ पड़ा है। सो पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन हो, कंटोनमेंट का हो, बाई इलेक्शन हो, बल्दियात का हो, उसमें साफ नज़र आ रहा है। तो सियासी जमातें जो हैं वो अवामी पल्स के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। हमें उम्मीद है कि इस वक्त इत्तेहादी जो हैं वो आज़ादाना तौर पर अपना फ़ैसला करेंगे। अच्छा, इत्तेहादी आपको लग रहा है कि आज़ादाना तौर पर अपना फ़ैसला करेंगे, लेकिन ख़बरें तो ये भी उड़ाई जा रही हैं या जा रही थी कि तहरीक इंसाफ के बहुत से मेंबरान अपोजिशन का साथ तैयार देने को बैठे हैं, अपोजिशन का साथ देने को तैयार बैठे। अब इस हुकूमत में इतने साल गुजारने के बाद, भरपूर फ़ायदे लेने के बाद आपका साथ क्यों देगा कोई? और अगर दे भी दिया किसी ने साथ, तो अखलाकी तौर पर आपको उन लोगों को कबूल करना दुरुस्त होगा? आपकी ज़ाती राय क्या है इस सिलसिले में? बाय द वे, देखिए, ये एक बड़ी डिबेट है और कि उन लोगों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस वक्त मामला जो है वो एक पार्टी के किसी असूल का नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के गरीब लोगों की रोटी का मामला है। इस सूरत हाल में अगर कई ऐसे लोगों को लेकर एक पाकिस्तान को और पाकिस्तान के गरीब लोगों को रिलीफ दिया जा सके, तो मेरा ख्याल है कि फिर उस मामले में किसी का ज़ाती फ़ायदा कोई लीडरशिप नहीं ले रही। पाकिस्तान के लिए अगर इस तरह को कोई फ़ैसला करती है तो मेरा ख्याल उसको इस नज़र से देखना चाहिए। अगर आप दूसरी साइड पर जिस तरह आप कह रहे हैं कि लेना चाहिए या नहीं, तो उसमें एक लंबी बहस है। उसमें मेरा हो सकता है कोई मौक़िफ़ हो या कुछ दूसरों का कोई और मौक़िफ़ हो। बहुत शुक्रिया आपका तलाल चौधरी साहब। तो कह रहे हैं कि मामला अब उसूल का नहीं है। वैसे हमने तो यही हमेशा से सुना था कि जंग के भी कुछ उसूल होते हैं और उसूल तो हर मामले के होते हैं। आपने कहा जी मामला उसूल का नहीं है, पाकिस्तान के अवाम को बचाना है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अवाम को के बचाना है। हाँ, कमर ज़मान कायरा साहब तो हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपको पता है कि हरी झंडी दिखाने की बात हो रही थी और ग्रीन सिग्नल, दोनों एग्जैक्ट मुहावरे हैं, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी में इनकी टर्मिनोलॉजीज, इनके मानी बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। तो बेसिकली जो झंडी थी ना वो हरी झंडी ही होती है। नहीं तो हरी झंडी When somebody says किसी को ना करना, when somebody says कि हरी झंडी दिखा दी तो मतलब है कि चलता किया उसे, आपने उसे चलता किया, आपने उसे मायूस कर दिया, आपने एक्सेप्ट किया या जी। सो ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि आपने किसी की कोई ऑफर या कोई बात एक्सेप्ट कर ली और आपने उसे उम्मीद की किरण दिखा दी। और हरी झंडी जो कि सॉर्ट ऑफ एग्जैक्टली लिटरल ट्रांसलेशन है एक दूसरे की, ग्रीन सिग्नल और हरी झंडी। आई जस्ट फिगर्ड इट आउट। सो मैंने कहा यस वी वर हैविंग बिकॉज़ तलाल चौधरी साहब ने से हमने सवाल करते हुए एक टर्म दोबारा इस्तेमाल की थी हरी झंडी की, तो हमने कहा एग्जैक्ट लिटरल ट्रांसलेशन है ये चीज एक दूसरे की, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट मानी है। सो उर्दू में किसी को कहना हरी झंडी दिखा देना मतलब उसे चलता कर दिया, उसे फारिग कर दिया, मायूसी उसका मुकद्दर ठहरी। लेकिन ग्रीन सिग्नल अंग्रेजी में दिखाने का मतलब है कि आपने उसे वेलकम कर लिया। दैट्स राइट। ओके, अब कायरा साहब ठीक है जी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप जानते ही हैं, कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। कायरा साहब, अभी बल्कि बड़ी डिटेल हमारी तलाल चौधरी साहब से बात हो रही थी। BAP, MQM इन सारों के साथ साथ अभी ऐसा लग रहा है कि PMLQ ने भी वाजे कर दिया है कि हुकूमत के खिलाफ
नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया है, वजीर आजम के सामने ये वादा भी कर दिया उन्होंने। तो आपको नहीं लगता कि तहरीक अदम एतमाद का प्लान जो है वो अब डूएबल या प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं रहा? हमारे साथ जो PMLQ ने और हमारे साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ और PMLN के साथ उन्होंने जो वादा किया था कि वो अपनी जमात के अंदर ये बात रखेंगे, और शाम के प्रोग्रामों में PMLQ के जो स्पोक्समैन है कामिल अली आगा साहब, उन्होंने बाकायदा कहा कि इसके बाद हमारी आज तक कोई कंसल्टेटिव मीटिंग नहीं हुई, लिहाजा अभी तो एक कन्फ्यूजन सा है। बिल्कुल मोनिस अलाई साहब ने जो कहा है और जिन अल्फाज में कहा है वो तो बहुत ही काबिल एतराज़ है, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो बहुत सारी बातें जाहिर करता है। लेकिन उनके अलावा बाकी जमातें भी हैं और हुक्मरान जमात के अपने अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों के मसाइल की तरफ, इस हुकूमत की वजह से जो मसाइल बढ़े हैं, जो पाकिस्तान के क्राइसिस बढ़े हैं, उनके हल के लिए तो चीज़ों की तरफ देख रहे हैं और वो लोगों के गज़ब से बचना चाहते हैं। बहुत से लोग हमारे राब्ते में हैं, तो हमारा बिल्कुल स्केड्यूल जो है वो अपने शेड्यूल पे चलेगा। और दूसरी बात याद रखिए, अगर हम सिर्फ ये कोई सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हो तो फिर और बात है। अगर हम ये समझ के कि इस हुकूमत से जल्द जान छुड़ाना पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के मफाद में है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो फिर हमें हर हाल में पूरी तवानाई से, तनदही से ये कोशिश करनी चाहिए, इस तवक्को और उम्मीद से कि हम कामयाब होंगे, उसके रिजल्ट को फिर एक तरफ रखते हुए हमें ये कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, वहाँ तो चलें, तवक्को और उम्मीद वक्त ही बताएगा आपकी कितनी आप तवक्कुआत के मुताबिक मामला सेटल होता है। तहरीक अदम एतमाद के लिए मुस्लिम लीग नून भी कोशिश कर रही है और पीपल्स पार्टी भी, दोनों ही अपने अपने तय कोशिश कर रहे हैं। दोनों जमातें हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते में भी हैं। तो क्या एक दूसरे पर इतना एतबार कायम हो गया आप लोगों को कि ये शक न रहें कि दूसरा इस सारे मामले में अपनी डील ना बना ले? ये भी तो एक सवाल उठता है ना, क्योंकि अभी बहुत महीनों या बहुत हफ्तों पुरानी बात नहीं है जब एक दूसरे पर भरपूर आत्म एतमाद का इजहार किया जाता था आप दोनों की तरफ से। देखिए, जो भी इस मामले से पीछे हटेगा, खराबी करेगा, वो तारीख में सजावार ठहरेगा। सो हमें इस बात पे कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कहती है कि इस मामले में हमारे वोट क्लियर हैं, हम आपके साथ हैं। हम समझते हैं कि वो मुस्लिम लीग इस वक्त बड़ी जमात है, उनका भी हक है, वो भी समझते हैं कि हुकूमत से जान छुड़ाना जरूरी है, बाकी जमातें भी। लिहाजा इस एतमाद के साथ ही हम आगे बढ़े हैं और पहले यही मामला था। आज बहुत सारे मीडिया के लोग भी हमसे सवाल कर रहे हैं और हुकूमत के लोग भी कि जी बताएं तो सही कौन लोग हैं, किसके साथ क्या हुआ है। आप अपनी स्ट्रेटजी मीडिया से शेयर नहीं करते, आप प्रिंसिपल्स पे पहला तय करते हैं। हमने पहले तय किया आपस में, हमारा तो मुतालबा पुराना था, बाकी जमातों को इस पे आने के लिए टाइम लगा और इस बात पे जब वो एग्री कर गए तो अब इस पे यकीनन कमेटी बन के इसकी नेटी-ग्रिटीज तय करके आपके सामने आ जाएगा चंद दिनों। कमर ज़मान खायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने को। बात इसी वैसे डिस्टर्ब भी हो रही थी। आई वंडर आप लोगों को पूरी बात समझ आई कि नहीं आई, बट एनीवे चलें, ये सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया है कि ये लॉन्ग मार्च भी बाय द वे हो रही है, डिस्पाइट आगे नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मार्च वगैरह जो पहले डिसाइड किया हुआ है, खैर होगा जो भी। वी आर हियर टू इंशाल्लाह कीप यू पोस्टेड, कीप यू अपडेटेड। दिस इज ऑन ट्रैक। अच्छा जी, मूविंग ऑन और छोड़ दे सब कुछ और फिल्मों की तरफ आ जाते हैं और आपको बताएं कि पाकिस्तानी अदाकार मुहिब मिर्जा और अदाकारा सनम सईद आर दे मैरिड? ये कुछ ऐसी भी बातें हो रही थी ना, ऐसा भी था मामला? बिल्कुल मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा कंफर्म भी हो गया था। एनीवे इनकी मूवी आ रही है इशरत मेड इन चाइना। आई लव द नेम बाय द वे। और ये बिल्कुल कोविड पीक के दिनों में शूट हो रही थी और ये कितने दिनों के लिए बैंकॉक में फंस भी गए थे बाय द वे, थाईलैंड में। ओ बिल्कुल, ये तब वाला मामला है। मोनालिसा भी अपना नाम इतनी दफा बदल चुकी है कि अब वो सारा लोरेन है, वो भी है इस फिल्म में। और कुछ लोग, और ये भी इनकी पूरा क्रू भी फंसा था और कुछ लोग और भी फंसे थे। फिर हुकूमत से मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छा वो ट्रेलर तो देखें। अरे चलें ठीक है, देख लेते हैं। एक मौका दे दे मंक्ष भाई, हर तरफ फैल जाओ, एक एक बात मालूम करो उसके बारे में, कौन है, कहां से आया और सबसे बढ़ के उसकी कमजोरी। अच्छा, 3 मार्च को ये मूवी होगी YouTube पर। मुस्तफा चौधरी और HS5 भी नजर आ रहे हैं। और ये भी बता दें कि जियो फिल्म के बैनर तले बनने वाली इशरत मेड इन चाइना में हदायतकारी भी मुहिब मिर्जा ने की है। सो ही इज टर्न डायरेक्टर आल्सो फॉर दिस मूवी।
देखने वाली हुई, इंटरेस्टिंग लग रही है। वंडरफुल, फिल्में बहुत सी आ रही हैं, फिल्में बहुत तैयार हैं। सो होपफुली इंशाल्लाह कोविड की सूरत हाल जिस तरह बेहतर हो रही है इसी तरह कंट्रोल में रही, तो वी हैव अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट कमिंग अप इन द सिनेमा, इन द थिएटर, एंड आल्सो इन द शो टुडे वी हैव सम म्यूजिक टू, सो वील टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। अच्छा जी, वेलकम बैक। और बहुत सी बातें करनी है, लेकिन एक बात जो कि सोशल मीडिया पे अब लोग मुझे टैग करके पूछ रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई से पूछें कि ये क्या सच है, भाई तस्वीर दिखाएं, आज ही फैसला हो जाए कि ये एक तस्वीर जो आपने ली है व्हेन यू वर डूइंग जश्न क्रिकेट, तो ये लीजिएगा प्लीज अब्दुल्ला, आज बता दें। मुझे तो वैसे जवाब पता है फ्रैंकली, लेकिन ये शिजा और फिजा, लेट इट बी लेट टू रेस्ट, ये दो लड़कियां हैं या एक लड़की है? अच्छा, ये आपको पता है कि इस तस्वीर लगाने के बाद ये कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गई। ड्रामे से एक कंफ्यूजन थी और इस तस्वीर के बाद एक नया मामला उठकर सामने आया और मेरे अपने ही दोस्त ये कंफर्म हो चुके थे, अपने जहन में ये तायुन कर चुके थे कि दो लड़कियां, और वो सबको मेरे बिहाफ पर ये बताते फिर रहे थे कि भाई ये तो ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। बहुत जबरदस्त तस्वीर है अब्दुल्ला, और उसके एडिटिंग का कमाल है कि वो एक साइड पे फिर वो वॉक करके दूसरी साइड पे हाँ, ये हमारे टीम मेंबर है मंसूर, उन्होंने तस्वीर ली। अच्छा, और ये एक ही अदाकारा हैं जिनका नाम है किरण ताबीर। सो ये दो नहीं है, ना फिजा है ना शिजा है, ये किरण है। सो ये एक है भाई, ये हम बता दें, मामला क्लियर कर दें। टू थिंग्स अबाउट इट, एक है, दो नहीं है। ये एक तो ये एक है, दो नहीं है। दूसरी बात, ये एडिटिंग का मामला खतरनाक होता जा रहा है। प्लीज, आई एम सॉरी, द अदर डे आई सॉ समथिंग जो कि फेस स्वैप हुआ था, और थी तो फनी चीज लेकिन इतनी एक्यूरेट थी कि एक खौफ का लर्जा जो है ना वो आ गया कि ये फेस स्वैप करके आप लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं भाई किसी के लिए, कोई हाँ या ना में कोई बात हो सकती है। तो ये एडिटिंग भी आपने को कमाल की, बाय द वे। ये हमारे टीम मेंबर है मंसूर माहिवाल खान। वैसे हम तो उन्हें मंसूर के नाम से, मंसूर ही के नाम से जानते थे। माहिवाल खान कब हुए ये मुझे नहीं पता। वैसे वो आप सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हो जाता होता है ना, अभी आगे बढ़ते हैं। कमाल की चीज थी। अच्छा, अब वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, और मेरे लिए अंडरस्टूड सी बात थी कि लोग समझ ही जाएंगे कि तस्वीर एडिटेड है, ये एक ही खातून है, शिजा फिजा अलग अलग नहीं है, मगर नहीं समझ पा रहे थे लोग। You met her and you met one of them. There was only one. अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे जल्दी से, कल के मैच की बात करें, बिकॉज वी कैन नॉट गेट ओवर द मैच, वी कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि किस तरह से कराची किंग ये मैच हार गया। और पाकिस्तान सुपर लीग में कल बाबर आजम की कराची किंग और शादाब 11 के दरमियान टूर्नामेंट का अब तक का सबसे सनसनीखेज मुकाबला हुआ है, और इस्लामाबाद में शादाब बॉलिंग भी नहीं करा रहे थे। आपको पता है ये भी सेटबैक था, इसलिए इस्लामाबाद को इंजर हो गए, और ज्यादा क्रेडिट जाता है वकास मकसूद ने अपने आखिरी ओवर में हारी हुई बाजी पलट दी, और वकास मकसूद जनाब 2020 में बेहतरीन एसेट साबित हुए थे फॉर कराची किंग, लेकिन कराची ने उन्हें रिटेन नहीं किया, और आज 2022 में इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या मतलब इतनी खतरनाक बात नहीं, इबरतनाक चले, I'll change कल को ये किसी और टीम में चले, इबरतनाक में जाने नहीं, मतलब आकाश ही वो 8 रन का क्या कह रहे थे, अगर ये कोई बॉलीवुड मूवी आखिरी ओवर करा रहे थे, और ये कोई बॉलीवुड मूवी होती जिसका नाम ही मूवी का होता आखिरी ओवर, और उसमें ये होता तो डेफिनेटली तो उसमें इबरतनाक शिकस्त हो सकती थी। तो पहले 55 रन बनाने वाले मौद वसीम 55 को इन्होंने, जनाब उसके बाद क्या हुआ, कराची किंग को 3 गेंदों पर फतह के लिए 4 रन दरकार थे। अल्टीमेटली हुआ ये, इस आखिरी ओवर में रन आउट भी हुए जो आखिरी ही गेंद पर हुए, एक बोल्ड भी हुआ और एक कैच भी हुआ, तो जो कुछ हो सकता था वो हुआ था। और अगर ये सब कुछ ना होता तो बात सुपर ओवर में चल जाती, यानी बिल्कुल ही एक और पासा पलट जाता, लेकिन उन्होंने कहा कि काम को इधर ही हमने रोकना है। तो ये जो कुछ हो सकता था वो कुछ हुआ से मुझे वो मिसरा याद आ गया कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। यानी इतनी अच्छी, किसी को कोई इतना पसंद आ गया। हाँ, मतलब कि जो कुछ हो सकता था सब कुछ हो गया इस ओवर में। This is so nice. I suddenly don't want to talk about cricket. I want to talk about this shape. अच्छा जी, चले ये तो हो गया। साथ ही हम आपको बता दें कि इफेक्टिवली आई फील कराची इज रियली आउट एंड देयर इज नो होप फॉर कराची एनीमोर। इस्लामाबाद स्टिल इज देयर इन द गेम, नंबर 1 पे है कोई और नई टीम, मुल्तान सुल्तान सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ। फाइटिंग रियली हार्ड टू कीप देयर टाइटल। यू नो, आपको पता ना कि लास्ट ईयर भी मुल्तानी था, मुल्तानी विनर्स थे, तो दे आर लाइक दे वांट टू रिटेन इट, दे वांट टू कीप इट एंड दे आर फाइटिंग फॉर इट। मुल्तान के ही लेग स्पिनर इमरान ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हैं तो अपने
में पाकिस्तानी, लेकिन ओवरसीज़ की कैटेगरी में सर्टनली अब यहाँ PSL का हिस्सा बनते हैं। इमरान, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बता दें कि हम आपके फ़ैन हैं, वंडरफुल। मुल्तान सुल्तान की भी बात कर लें, आप पहले भी PSL टाइटल जीत चुके हैं, इस बार भी टीम भरपूर फॉर्म में नज़र आ रही है, टॉपिंग ऑन द चार्ट। रिजवान की कप्तानी में कुछ ऐसा खास है जो सीनियर जूनियर सभी इतना ज़बरदस्त जेलिन किए हुए हैं, इट रियली लुक्स लाइक अ टीम, यू गाइस परफॉर्म लाइक अ टीम, क्या मामला है? ज़रा अंदर की बात बताइए हमें। किसी भी टीम की जीत में कैप्टन का बहुत बड़ा किरदार होता है और वो रिजवान इसको बड़े बखूबी निभा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिया है प्लेयर्स को, वो कॉन्फिडेंस हर प्लेयर को चाहिए होता है और इस टीम के अंदर हम सब रिजवान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और कोई अगर मशवरा देना होता है या उनसे लेना होता है तो फिर हम एक दूसरे से बात करके, तो 2 कैंपेन से हम इस तरह कर रहे हैं और रिजल्ट्स आपके सामने। इमरान, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान सुपर लीग से आपका ऑब्वियसली रिश्ता बड़ा पुराना है और बड़ी यादगार परफॉर्मेंसेस जो हैं वो आपकी रही हैं, तो कैसा लगता है कि अपने ही मुल्क में बतौर ओवरसीज खिलाड़ी आप खेलते हैं? हाउ डज दैट फील? और फैंस और साथी क्रिकेटर्स का रिस्पॉन्स कैसा होता है? बिकॉज मतलब आप फॉरेनर कैटेगरी में आएंगे ना, ऑल्दो हैं आप हमारे अपने। जी, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके खेलना और मैं उसके लिए PSL का बड़ा मशकूर हूँ कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं, स्पेशली मुल्तान सुल्तान जो कि मेरी टीम है पिछले 4 साल से, और मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं इधर काफ़ी इंजॉय करता हूँ, क्राउड में यहीं पे पला बड़ा हूँ, तो मैं क्राउड का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो आते हैं, सपोर्ट करते हैं, मुझे नहीं क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, जो कि बड़ा ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। और बड़ी खुशी हुई है कि इतने 1 साल के बाद इतना अच्छा बड़ा क्राउड देखने को कराची और लाहौर दोनों जगह में मिला है, तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और चले, वंडरफुल। क्राउड को भी आपको देख के बड़ा मज़ा आता है। इमरान, अब बता दीजिए कि आप जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, माशाल्लाह जितनी फिटनेस दिखा रहे हैं, लग नहीं रहा कि क्रिकेट से जल्द रिटायरमेंट का कोई इरादा है आपका। सो वुड वी बी सीइंग यू इन द कमिंग वर्ल्ड कप एज वेल? जी बिल्कुल, जब तक मैं इंजॉय करके क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं वर्ल्ड कप खेलूँ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितनी भी लीग्स खेल रहा हूँ उसमें अच्छा कर रहा हूँ और ये कामयाबी है। जबरदस्त। जब तक एंजॉय कर रहे हैं तो तब तक आपको हम देखते रहेंगे। इमरान ताहिर, मुझे बड़ा अच्छा लगा है जब आप कि इंसान जब तक काम को एंजॉय करे ना, उसे तब तक वो काम करते रहना चाहिए और जब तक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। अगर बाकी चीजें भी साथ दे रही हैं तो फिर सर्टेनली उसे वो कंटिन्यू करना चाहिए मामला। लेकिन ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। सी यू इन अ व्हाइल। गुड मॉर्निंग। Welcome back. Good morning once again, and I'm so excited to make you guys meet a very special guest. कराची में अभी ना आपको पता है मैराथन हुई है अंडर 19। कराची मैराथन। हाँ, कराची मैराथन अंडर 19, और उसके विनर हमारे साथ मौजूद हैं, और एक ऐसी नौजवान लड़की से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिसको मिलके आपको बहुत खुशी होगी। और मैं तो लिटरली ये सोच रहा हूँ कि काश हमें भी इतनी छोटी उम्र में इतना कॉन्फिडेंस होता हम में भी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत सी बातें करनी है, लेकिन बहुत सी और बातें भी करनी है। लेकिन आपको पता है ना कि पॉलिटिक्स टेक प्रेसिडेंस ओवर एवरीथिंग। तो आपको बताएं कि कल के बदतरीन मुखालिफ आज दोस्त बन गए हैं। और हुआ क्या है, तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और पार्टी के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। इस पर थोड़ा सा पॉज इसलिए देना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही कोई इतना अनएक्सपेक्टेड भी नहीं होना चाहिए। ऐसा वी हैव सीन इन द पास्ट एज वेल। अहमद जवाद का नून लीग में शामिल होना खासा दिलचस्प है। अहमद जवाद PTI के बयानिए के बड़े हामी थे, बड़े हामी रहते थे, और वो नज़रिए की बात भी करते थे और नून लीग को करप्ट समझते थे। अहमद जवाद ने पार्टी क़यादत पर ज़ाती नौयत के हमले भी किए, लेकिन आज वो इसी जमात का हिस्सा भी बन गए हैं। अहमद जवाद ने पिछले माह तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज़ और वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जमा लोगों पर सख्त तनकीद की थी। यही नहीं, अहमद जवाद ने PTI दौरे हुकूमत में अरबपति बनने वालों के नाम भी सामने लाने का ऐलान किया था। वैसे वो नाम सामने आए नहीं। हाँ जी, और पार्टी से ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ।
और उन्हें निकाल बाहर किया। अब इम्कान था कि वो पार्टी से बाहर रहकर अपने नज़रिए के लिए जद्दोजहद करेंगे, लेकिन अहमद जवाद साहब ने PTI के ही बदतरीन मुखालिफिन के साथ खड़े होने का फैसला किया और अब बज़ाहिर उनकी सियासी अहमियत जावेद हाशमी से ज़्यादा नहीं रही है। अहमद जवाद की नून लीग में शमूलियत से ये बात तो सर्टनली साबित हो गई है कि पाकिस्तान की सियासत में कोई उसूल बाय द वे, कोई नज़रिया नहीं होता। अब ऐसा रवैया जमहूरी इख्तियार के लिए ठीक है नहीं है ये तो आप खुद फैसला कर सकते हैं, लेकिन अहमद जवाद साहब तो हमारे साथ चंद ही लम्हों में मौजूद होंगे। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी कितने ही ऐसे लोग आए हैं, मतलब आप शेख रशीद साहब की मिसाल ले लें और इमरान खान साहब की और उसके बाद कोई मिसाल ना ले, मेरा ख्याल किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। और फवाद चौधरी साहब का नाम लिया आपने, उनकी भी ले लें मिसाल। साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब, जिनको अब हम रहनुमा नून लीग या एज अ मेंबर नून लीग के तौर पर जानते हैं, उनको खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। जवाद साहब, कुछ अर्से पहले तक की बात है कि आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, बड़े ओहदेदार थे, नज़रिए की बात करते थे, जो डाकू को लटकाने की बात भी होती थी, और चंद ही दिन में आप मुस्लिम लीग नून में अब शामिल हो गए। तो सर, क्या तहरीक इंसाफ में रहते हुए ही अगला ठिकाना आपने तय कर लिया था, या फिर वहाँ से हरी झंडी के बाद ये रवाबित आपके इनसे उस्तवार हुए? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं PTI के साथ जो मेरा साथ है उसको मैं दो हिस्सों में कर सकता हूँ। एक वो हिस्सा जो हुकूमत में आने से पहले था, ये बड़ा आसान फेज़ था क्योंकि इसमें सिर्फ आपने इल्ज़ाम तराशी करनी थी, चोर डाकू कहना था, निज़ाम बदलने की बात करनी थी। जब हुकूमत आई तो अब वो डिलीवरी और परफॉर्मेंस का टाइम था और हमने जो 17-18 साल जो वादे, जो कमिटमेंट्स और जो ख्वाब दिखाए थे, अब उनको पूरा करना था। अब पहला साल गुजर गया, कुछ नहीं हुआ, हम भी बड़े परेशान हुए, लेकिन उसके बाद उम्मीद थी कि शायद कोई सीख जाएंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, शायद पहला साल प्रैक्टिस का होगा। अगला साल भी गुजर गया तो हमारी जो फ़िक्र में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ, और तीसरे साल में तो मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था कि ये इमरान खान जो है ये कम अज़ कम कोई अच्छी टीम नहीं सिलेक्ट कर सकता, और जब अच्छी टीम नहीं होगी तो फिर डिलीवरेंस और परफॉर्मेंस कहाँ से होगी। और इस दौरान में मरी का जब वाक़या होता है तो वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। मैं तो चूँकि नज़रिए के सहारे पे चल रहा था, इसलिए मैं उस नज़रिए में मैंने फिर जो बेस्ट ऑप्शन मुझे लगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी। और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो या एक विजन की बात हो, तो वो इसकी लीडरशिप की तरफ से है। अहमद जवाद साहब, हम अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। हम आपसे खुद बात कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पे, काफ़ी बार हमने बातें की हैं और उसके बाद बयानिए भी, आपके स्टेटमेंट्स भी पढ़ते रहे। अब ये ज़्यादा इतनी पुरानी बात नहीं कि तहरीक इंसाफ के दिनों में आप मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर ज़बरदस्त तनकीद करते थे, और वो तनकीद जो कभी कभार ज़ाती नौयत के भी इल्ज़ाम में तब्दील हो जाती थी। पार्टी की लाइन के बिल्कुल आप साथ साथ थे, तो क्या वो सब कुछ गलत था? मतलब उस वक्त आप यू डिड नॉट फील कि आप क्या कह रहे हैं, यू जस्ट हैड टू से, तो इस पर निदामत है आपको? और इंसान इस चीज़ से किस तरह मूव फॉरवर्ड करता है और फिर उसी पार्टी में चला जाता है? मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ही देखा, एक मेरे रेफरेंस से एक ट्वीट जो है फरवरी 2018 की, जो कि ज़ाती नोयत के हमले हैं, और मेरे से वो रेफ़र की गई है। और आप देखें, इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके प्रोफाइल अकाउंट में जो मेरी तस्वीर लगी हुई है 2018 में, वो तस्वीर खींची गई है 2020 में फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस में मीटिंग करते हुए, जिसको कि फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट भी किया था। तो मैंने ये PTI की सोशल मीडिया का ये जो फ्रॉड है इसको हाईलाइट किया है। मैंने इस वक्त सोशल मीडिया पे मेरा ये मौक़िफ़ विद एविडेंस, विद सबूत मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं जब PTI में भी था तो मैंने कभी भी कोई बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी या ज़ाती हमले नहीं किए। मैं हमेशा नैरेटिव, एक लॉजिक, एक मंतक, एक इल्म के साथ पेश करता था। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में शायद मैं एक ही बंदा होऊंगा कि जिसको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मैं PTI का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन था और मेरे बात करने को उन्होंने एक बेहतरीन नमूना करार दिया। डिबेट के हवाले से पाकिस्तान में एनालिस्ट, पाकिस्तान में मीडिया के लोगों ने भी उसको सराहा, तो वो चीज़ तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। वो ट्वीट का तो आपने मामला यहाँ पे क्लीन कर दिया, लेकिन अदरवाइज सर्टनली आपने कहा था कि हुकूमत में आने से पहले इल्ज़ाम लगाना
ही सबसे आसान काम होता है। अब आपकी तहरीक इंसाफ से मुस्लिम लीग नून में हिजरत से ये बात तो सर्टनली साबित हो गई है कि पाकिस्तान में सियासत में कोई उसूल नहीं होता, बस नज़रिया वज़रिया भी ऐसा कुछ नहीं होता, बस या ज़ाती मफाद के हैं या फिर कोई ठिकाना चाहिए होता है इंसान को। अगर एक जगह से अल्लाह हाफिज़ हो जाए तो दूसरी जगह पे बैठ जाना चाहिए। जमहूरियत की बात करने वालों को सर इससे कोई अच्छा पैगाम तो नहीं गया होगा। व्हाट डू यू थिंक, इसका डू यू फील दिस? देखें, इस सवाल का जवाब तो ये है कि अगर तो मैं किसी हुकूमती पार्टी को अगर ज्वाइन करूं तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये एक डील है कि मैं ताकत के कॉरिडोर्स में जा रहा हूं, तो इसलिए मैंने अपने ज़ाती जो मुफादात हैं उनको सामने रखा है। लेकिन अगर आपकी हुकूमत हो, आप हुकूमत को छोड़ के अगर अपोजिशन को ज्वाइन करते हैं तो मेरा तो ख्याल है कि ये तो एक जहाद है। और जहाँ तक चेंज है नज़रियात के अंदर, कायद-ए-आज़म कांग्रेस का हिस्सा थे, बहुत अरसा हिस्सा रहे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि उनको एहसास हुआ कि कांग्रेस से वो मकासद हासिल नहीं हो सकते, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली और पाकिस्तान बना दिया। मैं भी एक एवोल्यूशन ऑफ थॉट से गुजरा हूँ, एक नज़रिए के पीछे गुजरा हूँ। जब मैंने उसको नाकाम होते देखा तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया और मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। इसमें ना तो कोई मुझे ज़ाती फ़ायदा है, एक अपोजिशन को पार्टी को ज्वाइन करने का तो नुकसानात ही हो सकते हैं, फ़ायदा तो कोई नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब हमसे बात करने का। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज थिंकिंग आपसे बात करने से पहले कि बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए सारी चीज़ों को जस्टिफाई करना और जवाब देना, लेकिन माशाल्लाह आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सो ऑब्वियसली ही हैज टू फेस कमेंडेबल। लेकिन एक बात है पीपल एनीवे, अब चूँकि फ़ैसला कर ही लिया है, उन्होंने कहा जी मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो एक इर्तिकाई अमल से गुजरा है। और फिर उन्होंने एंड में ये भी कहा, आई इनफैक्ट डिड वांट टू आस्क हिम, लेकिन अहमद जवाद साहब का ये भी कहना था कि देखिए मैं तो हुकूमती पार्टी से निकल के ऑपोजिशन में आया हूँ, तो ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ जिहाद। लेट अस नॉट यूज़ दीज टर्म्स लूजली। मुझे ऐसा लगता है बिकॉज हम कभी कभार बड़े ऐसे बड़े डीप मीनिंग वाले टर्मिनोलॉजी जो होती है हम बिल्कुल एक सरसरी सी चीज़ पे लगा के उसको बताने की कोशिश करते हैं ये जहाद हो रहा है, ये जहाद नहीं है। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और कुछ विनर्स से हमने आपकी मुलाकात करानी है। ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद मुल्क में वैसे क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स का रुझान ऐसा बढ़ना चाहिए जो कि नहीं बढ़ रहा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम अपने कौन देख रहा था मैं, जैवलिन वाले नदीम है ना, हाँ, वो क्या हुआ? वो फिर किसी स्कूल में बेचारे, बारिश हो रही थी, उनके पास कोई जगह नहीं थी ट्रेनिंग करने की, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। सो हमारी कोई हालात नहीं बदले, हमने कुछ नहीं सीखा उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस से भी। लेकिन कराची मैराथन में बड़ी तादाद में एथलीट्स ने शिरकत की है और एक एक रुझान बड़ा अच्छा है ये दौड़ लगाने का, फिटनेस का। और तीसरी कराची मैराथन में नौजवानों की भरपूर शिरकत ने साबित किया है कि अगर प्लेटफॉर्म होना तो हमारे बच्चे भी बेहतरीन एथलीट्स बन सकते हैं। और इन्हीं में से ज़बरदस्त हमारे पास मेहमान मौजूद हैं। मुमताज़ नेमत हमें ज्वाइन कर रही हैं इन कराची। नेमत, बिल्कुल, मैंने उनको पहले ये नाम लिया था, उन्होंने मुझे करेक्ट किया, सो आई वांट टू टेक इट राइट नाउ। मुमताज़, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और उसामा हसन विल आल्सो बी जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, सो ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर। There we go. अच्छा जी, सारे आ गए। मुमताज़, सबसे पहले तो मैं आपसे बात स्टार्ट करूंगी। यू आर फ्रॉम हुंजा। Yes. रहती क्या आप इधर हैं या फिर आप हुंजा से ट्रैवल करके आई हैं इस मैराथन के लिए? नहीं, मैं अपने स्टडीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सो यहाँ पे आपको दौड़ने का शौक पहले से था या फिर बस अचानक से इस इवेंट का पता लगा, आपने कहा चले दौड़ लगाते हैं, या फिर पहाड़ों पे दौड़ दौड़ कर इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आपने कहा मेरे तो नज़दीक कोई नहीं आ सकता? नहीं, 2018 से मैं फ़ुटबॉल की प्लेयर थी, फ़ुटबॉल खेलती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये कंटिन्यू कर लिया, फ़ुटबॉल को ही मैंने आगे लाया। और 2021 में मेरे उस्ताद जो फ़ुटबॉल के कोच है सुहेल सर, उसने मुझे ये बताया कि मैं फ़ुटबॉल की प्लेयर नहीं हूँ बल्कि मैं जो है ना मैराथन के लिए बनी हूँ और एथलीट हूँ मैं। तो फिर मैंने वहाँ से मैराथन और एथलीट्स के जो मेरे कोचेस हैं उनको ज्वाइन किया। और जो मेरे फ़ुटबॉल के कोच है उसी ने ही मुझे प्रेफर किया था कि मैं किस क्लब में जाऊं। तो मैं एनसीसी में सर अजहर के पास गई हूं और मेरे क्लब का नाम है कराची स्कूल गेम्स एकेडमी। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। अभी मेरे 6 ही महीने हो रहे, तो मेरा ये 3rd मैराथन था। जो ग्रीन मैराथन हुआ था उसमें मेरी 5th पोजीशन आई थी, उसमें मैं 10 किलोमीटर भागी थी और इसमें मेरी 1st पोजीशन आई है अंडर 19। अच्छा, मैराथन में, और जल्दी से मैं पूछ लूँ ये बात, फिर उसामा की तरफ चलते हैं। मुमताज़, मैराथन
कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या उसमें पोजीशन लेना? बिकॉज बहुत सी दुनिया, मतलब आपको पता है हज़ारों की तादाद में भी लोग दुनिया में मैराथन्स में करते हैं और बड़ी खुशी होती है कि जी वी कंप्लीटेड द मैराथन। तो आप वो तो, हमारे और आपके लिए होती है खुशी कंप्लीटेड कर। इसीलिए मैं मुमताज़ से पूछ रही हूँ, आपसे नहीं। तो मुमताज़ आप बताएं। मैं तो एक एथलीट हूँ, तो मैं पोजीशन ही के लिए चले मुमताज़ आपसे भी पूछना है, एंड हैट्स ऑफ टू योर टीचर्स जिन्होंने आपका टैलेंट पहचाना और ये नहीं कहा कि नहीं तुम फुटबॉल नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने आपको सही डायरेक्शन दिखाई और माशाल्लाह आज आप जियो न्यूज़ पर बैठी हैं और मैराथन विनर के तौर पर बैठी हैं। तो कितनी ज़बरदस्त आंख चाहिए और कितने ज़बरदस्त मेंटर्स चाहिए आपको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए भी। उसामा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। भाई आपने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो आप मुझे समझ नहीं आया, आप लाहौर से ही हैं क्या जो आप वापस लाहौर चले गए या फिर आप किसी काम से लाहौर गए हुए हैं, और कितना फासला आपने कितने वक्त में तय किया, ज़रा बताएं हमें। जी सर, मैं लाहौर से ही हूँ, कसूर से हूँ सर वैसे मैं, लेकिन लाहौर में हॉस्टल में रहता हूँ, यहीं पर ट्रेनिंग करता हूँ स्टेडियम में, पंजाब स्टेडियम में। तो सर मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी थी, तो इसीलिए मैं वापस आ गया जल्द से जल्द। तो सर मैंने 10 किलोमीटर रेस की थी और वो मैंने 31 मिनट और 36 सेकंड में कंप्लीट की थी। 10 किलोमीटर 31 मिनट 36 सेकंड, हम तो इसी पे रुक गए जरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 31 ही होता है ना? हाँ 31 में आधे घंटे तो नहीं है, जितने में आप जिम में 3 या 2.5 कर पाती हैं मुश्किल से। मतलब 3 किलोमीटर। सो उसामा, अब आगे क्या प्लान है? तो आप लाहौर में ट्रेनिंग करते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं आगे मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, क्या आपके इरादे हैं? जी सर, सोच और सर जी हिम्मत तो बहुत आगे तक है, लेकिन अगर ये हुकूमत और पाकिस्तान के वहाँ हमें सपोर्ट करे तो तब है ना, हमारी मेहनत तो तब ही रंग लाएगी, वैसे तो कुछ भी नहीं है। तो सर मैं नवंबर 2020 में आया था, तो अभी 1 साल तकरीबन 1 साल कुछ माह हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लेवल पे आ गया हूँ। इस लेवल पे आ गया हूँ। तो सर अब यही है कि अब वापडा में देखे वो जो वैकेंसी सी वो बंद कर दी है हमारे लिए, तो हर कुछ बंद कर दिया इमरान साहब ने। तो चलिए इमरान साहब सुन रहे होंगे आपको अभी। नहीं ये बिल्कुल तो ये बात सुनना, ये कहना भी ज़रूरी है। तो ये आप अभी आप लोग पहले जो सिस्टम था उससे ज़्यादा मुतमईन थे या अब जो तब्दीलियाँ आई हैं उनसे आपको कुछ मसला है, या आप समझते हैं कि वक्त के साथ मामला बेहतर हो जाएगा? सर जी पहले ही सही था, अब तो सर हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं, क्योंकि सर देखें ना हमारे लिए तो यही था कि वापडा में वैकेंसीज आती थी, हम तो अपना उसी से गुजारा करते थे, लेकिन अब वो बंद कर दिया। हर प्लेयर की मेहनत ऐसे ज़ाया हो रही है, हर कोई प्लेयर का दिल भी दुख रहा है, तो काफ़ी लोग ऐसे अपनी एथलेटिक छोड़ चुके हैं। सर टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन सर उसको यूज़ नहीं करवाते। पता है मेरा दिल दुखता है कि हम कोई चीज़ ठीक कर सकते हैं, मतलब हम आपसे यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए बैठे थे, आपके साथ खुशी मनाने के लिए बैठे थे, लेकिन लिटरली ये हक़ाइक़ जिस पे से आप पर्दा उठा रहे हैं, या जो सर्टनली आपकी फ्रेटर्निटी को तो पता है, लेकिन जिन्होंने फैसले करने आए वंडर या तो वो इससे नजरें चुरा रहे हैं या वो अपने में इतने अकले कुले कि उनको लगता है कि उनके फैसले बेहतरीन साबित हो रहे हैं। फील्ड है, एवेन्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये शिकायत हर जगह है एक्चुअली, दिस इज़ नॉट न्यू एंड इतने दावे किए जाते हैं, इतना कुछ कहा जाता है कि जी हम अपनी यूथ को का टैलेंट जो है वो उभारेंगे, निकालेंगे, उनको असिस्ट करेंगे, लेकिन उस लेवल पे हम नहीं देखते जिस पे होना चाहिए। मुमताज़, आपका भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है या फिर आपको लगता है कि आपने जो अचीव करने के लिए आप निकली वो आपको मिलता चला गया और इस तरह रुकावट नहीं कोई बनी? मुश्किलात तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल जो करती हूँ वो पब्लिक बस में करती हूँ। मेरे घर से जो ट्रेनिंग के लिए मैं जाती हूँ वो 1 घंटे का रास्ता है, और मैं जाती हूँ, मेरी ट्रेनिंग होती है 4 बजे, तो मैं 4 बजे जाती हूँ, वापसी मेरी होती है 8 बजे घर पहुँचती हूँ वापसी, क्योंकि मैं साइड एरिया में रहती हूँ। तो ऐसे चीज़ें मुश्किलात आती है, बट मैं समझती हूँ कि अगर आप कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो मुश्किलात कुछ भी नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ मुमताज़, आपकी बातें सुन के और आपको देख के और माशाल्लाह जो आप अचीव कर रही हैं, कि आपकी ये स्ट्रेंथ आती कहाँ से है? मतलब आपकी बैकग्राउंड क्या, आप बड़ी एथलीट वाली फैमिली से हैं, आपके पेरेंट्स, कोई सिस्टर्स, ब्रदर्स भी इसी फील्ड में, हाउ डू यू गेट इट? मेरे 8 बहनें हैं और 2 भाई हैं। मेरे कोई बहन भी स्पोर्ट्स में नहीं है ना भाई, लेकिन एक नेचुरली बाबा से मुझ में आई है कि बाबा रनिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ थे।
वो बाबा को आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था, लेकिन बाबा का जो है ना हाथ फ्रैक्चर हुआ था, वो नहीं जा पाए। लेकिन बाबा जब अपनी कहानी मुझे सुनाते हैं कि जब ये तो रूल होता है आर्मी में जाने के लिए कि आपको रनिंग आनी चाहिए, तो बाबा कहते हैं कि जब रनिंग का मुकाबला हुआ तो मैं सबसे पहले था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाथ डैमेज होने की वजह से फिर नहीं जा पाए। तो ये मेरे बाबा से मुझ में आई है। और स्पोर्ट्स का जो है ना, मैं पहले से मेरे अंदर ये है कि कुछ भी हो जाए मैंने करके दिखाना। आई एम श्योर, और आपका वो जज्बा जो है ना नजर भी आता है। सो और आप किसी मकाम पे सर्टेनली पहुंचेंगे। लेवल पे है, मैं तो चाहती हूँ कि जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक मैं पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। और हमें ऐसा लग रहा है कि आपको इंशाल्लाह ऐसे मौके बहुत ही अच्छी बात है। आप यहाँ मुमताज़ तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। उसामा, आप बताइए, आप का शिकवा भी हम तक पहुंच गया, जो फैसला करने वाले हैं होपफुली उन तक भी हमारे तवस्सुत से पहुंच गया होगा, लेकिन अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट मुकाबला कौन सा है, क्या तैयारी है आपकी ज़िंदगी में? सर नेक्स्ट मुकाबले का तो ये है ना, नेक्स्ट मुकाबले का पता ही हमें तब चलता है जब 10 से 15 दिन हो, उससे पहले तो हमें पता ही नहीं चलता। सर ये फर्स्ट मैराथन रेस मिली थी सर, उसी में फर्स्ट हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। टाइम भी मैंने बहुत अच्छा किया है सर। टाइम तो आपने एक्सीलेंट किया है सर। 1 मंथ में ना, चलो 2 मंथ में एक भी मिल जाए हमें ऐसी रेस, 2 मंथ में एक भी मिल जाए हमारे लिए वही काफ़ी है, लेकिन हमें तो वो एक भी नहीं मिलती। अब सर यहाँ से लाहौर से स्पेशल उसी दिन रात को हम निकले, मेरा एक दोस्त था उसको मैंने साथ लिया, तो हम दोनों निकले। वहाँ सिर्फ 3 घंटे सोए, फिर रेस थी, सिर्फ 3 घंटे। इतनी दूर हम रेस खेलने के लिए गए, हमें मिली, और सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सही रेस खेली थी। अगर सर हमें ऐसे ही मिलती रही तो फिर है ना, ऐसे तो सर हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, कुछ नहीं मिल रहा। नहीं तो आप पंजाब गवर्नमेंट में किसी के साथ एसोसिएटेड हैं? ये जो अमूर नौजवानान वाले मामले होते हैं या फिर स्पोर्ट होता है, कोई आपसे आप किसी के साथ राब्ते में नहीं है? यूथ मिनिस्ट्री है। नहीं सर, हम किसी के साथ। तो आप किसके साथ ट्रेनिंग करते हैं अभी? मैं पंजाब एथलेटिक एकेडमी के साथ ट्रेनिंग करता हूं सर। उसमें भी बस हम कुछ ही लड़के हैं, 5 से 6 लड़के हैं, एक कोच है, 2 से 3 गर्ल्स हैं सर। बस वो कोच लगा रहता है बेचारा, लेकिन हमें कोई मिलता ही नहीं है, तो सर उसकी भी मेहनत ज़ाया जा रही है, हमारी भी ज़ाया जा रही है सर। इतना अच्छा टाइम कर रहे हैं सर, अगर हमें थोड़ी सी भी वो दी जाए सर, हम कहाँ से कहाँ जाएं, ओलंपिक तक खेलने जाएं सर। इंडीड। अच्छा, आप हमारे साथ हैं उसामा, हमारे शो पे पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हसान खावर इज़ फ्रीक्वेंट, वो हमारे शो पे रहते हैं। उनको हम यहाँ इम्प्लोर कर रहे हैं कि प्लीज़ सुने इन एथलीट्स की, दे आर सो डिजर्विंग। कैन आई जस्ट डू अ लिटिल बिट? आपको पता है मेरी मैथ थोड़ी सी ज़रा वीक है, लेकिन मैंने इधर भी रन डाउन एक थोड़ा सा कर दिया है कि इन्होंने कहा है कि 31 मिनट में इन्होंने 10 किलोमीटर किया है, विच मीन्स 1 किलोमीटर 3 मिनट में। मतलब 1 किलोमीटर 3 मिनट में करना, इसको कवर, इट्स कमेंडेबल, नॉट रियली अनबिलीवेबल, बट आई एम श्योर एथलीट्स करते होंगे, लेकिन आपने बहुत जबरदस्त टाइम दिया है, मतलब जिनको कोई इतनी असिस्टेंस नहीं मिल रही है। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मुमताज़, बहुत शुक्रिया आपके भी इधर आने का। और यही कहेंगे कि जब यूथ की हम इतनी बात करते हैं, यूथ इज आवर फ्यूचर, हमारी एक पूरी यूथ डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो फिर यूथ के लिए कुछ किया जाए, मतलब ये प्लान करके किया जाए। इतनी सैड स्टोरी मेरे दिमाग में, एक मंजर कशी हो गई है कि चंद लड़के और 2 लड़कियां, एक कोच लगा हुआ है, कोई उनको नहीं पता कि उन्होंने ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कोई गाइडेंस नहीं है। मतलब सर्टनली सारी मैराथन्स पाकिस्तान में तो नहीं होनी, बाकी मतलब दुनिया भर में मैराथन्स होती हैं, तो इनको भेजना पड़ेगा ना, भेजने के लिए पैसे किसी को खर्च करने पड़ेंगे। फहमीदा मिर्जा साहिबा, अगर आपने कुछ तो कर लें आप, मतलब कुछ कर लें आप भी, प्लीज़ डू। मतलब आई एम इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी मुमताज़ और उसामा। मतलब 3 घंटे की नींद थी उनकी, और उसके बाद उन्होंने मैराथन किया, और जिसमें फर्स्ट भी आ गए। ये लोग हमें चाहिए।